हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये हमारी क्लास 2 है सिलाई की। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम सिलाई सीखना स्टार्ट किया हमने। अगर आपने मेरी क्लास 1 नहीं देखी है तो उसे भी डिटेल में जाके देख लीजिए। उसके बाद क्लास 2 पर आइए और फिर मैं क्लास 2 में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज देने वाली हूँ यहाँ फैब्रिक के ऊपर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा कटिंग अच्छा हुआ है, हमने सिलाई भी अच्छे से की है, लेकिन फिर भी हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं आती है और ना ही हमारे आर्मोल सेट बैठते हैं। और हमने काफ़ी सारी ट्राई किया है, हमने सिलाई करी है, एक्सपीरियंस भी है, फिर भी हमें दिक्कत आती है। तो अच्छा, काफ़ी टाइम ऐसा भी हो जाता है कि कपड़े की दिक्कत होती है। ओके, अपन को ऐसा लगता है कि हमने हमारा 100% दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा फिटिंग में दिक्कत आ रही है, हमारे आर्मोल में दिक्कत आ रही है। तो वो ये सब चीज़ें फैब्रिक की वजह से होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आज फैब्रिक की पूरी नॉलेज लेंगे इस वीडियो में, क्लास 2 में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं अपने फैब्रिक की, जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है ना। तो जब हम हमारा फैब्रिक लेते हैं तो फैब्रिक में हमने ये देखे हैं कि हमारा फैब्रिक तारों से मिलकर बना होता है। तार बोल लीजिए या धागा बोल लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक 2 तरीके से बना होता है, 2 टाइप से बना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा देख लेते हैं कि हमारा कौन सा टाइप होता है। तो ये देखिए, ये होता है हमारा खड़े तार। कौन से तार? खड़े तार। ऐसे हमारा ये कपड़ा ऐसे बुना होता है ना, तो ये होते हैं हमारे खड़े तार। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, खड़े तार। ठीक है, उसके बाद इसमें बुनने के बाद इसको कपड़े को बनाने के लिए, बुनने के लिए हमें आड़े तार भी होते हैं। यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे आड़े देखे होंगे। अगर आपने फैब्रिक में अच्छे से नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, प्लेन फैब्रिक में और अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे कलरफुल फैब्रिक मैंने लिया है, इसमें भी आपको दिखाऊंगी अभी मैं। तो देखिए, ये हो गए आड़े तार, ये हो गया हमारे कपड़े का खड़ा साइड, और यहाँ हो गया हमारे कपड़े का आड़ा साइड। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। अच्छा, जब भी अपनी सिलाई की कोई भी फाइल बनाइए तो आप इन चीज़ों को ना, अपने बेसिक को अपने फाइल के स्टार्टिंग में ही लिख दीजिए। इससे ये होगा कि कभी आगे भविष्य में अगर आप भूलती हो या कभी आप सिलाई की क्लासेस स्टार्ट करती हो, कभी भी कुछ भी दिक्कत है आपको, तो इन चीज़ों को आप नोट करके रखोगी तो आपको भविष्य में हमेशा काम ही आने वाली है और इनसे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और हमेशा आपके काम ही आने वाली ये चीज़ है, आड़ा कपड़ा। ओके, समझ आई? ये हमारा जो खड़े तार से बुनने वाला कपड़ा है, जो खड़े तार हमारे बने हुए हैं यहाँ पे, ये होते हैं हमारा खड़ा साइड कपड़े का। और जो ऐसे में जो बुना हुआ है, ऐसे में होते हैं जो आड़े तार कपड़े के। ठीक है, तो ऐसा हो गया आड़ा साइड कपड़े का और ये हो गया हमारा खड़ा साइड कपड़े का। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना फैब्रिक देख लेते हैं कि हमारा फैब्रिक है, ये हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। हाँ, बेसिकली ये वैसे कलर का नहीं है, लाइट कलर का, लेकिन आपको ऐसे कलर का है जो आपको दिखेगा भी, समझ आएगा। मैं अभी आपको स्ट्रेच करके यहाँ पे बताऊँगी कि अगर हमारे कपड़े में दिक्कत, आड़े खड़े की दिक्कत कैसे आती है। अच्छा, तो चलिए देख लेते हैं। ये हमने हमारा फैब्रिक ले लिया। अब इस फैब्रिक में हमने, अगर आप गौर से देखेंगे, मतलब मैं देख रही हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है यहाँ पे, आप कोई भी फैब्रिक ले लीजिए घर में से अपना, प्लेन या फिर ऐसे कलरफुल भी ले सकते हो आप। इसे देखकर आपको ये चेक करना है कि हमारी खड़ी साइड कहाँ दिख रही है। मैंने यहाँ पे अगर गौर से देखूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐसे में दिख रही है, एक लाइन ऐसे में और एक लाइन ऐसे में दिख रही है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पेपर पे समझाया था, कुछ ऐसे में लाइन है खड़ी साइड, कुछ आड़े में लाइन है आड़ी साइड, है ना। तो अब हम समझेंगे कैसे। बिगनर्स लोग काफ़ी यही गलती करते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा खड़ा है कौन सा आड़ा है। अब जैसे ये देख लीजिए, हमारे पास में यहीं पर देख लीजिए कि ये कपड़ा ऐसे है चौकोर में, और थोड़ा बड़ा होता तो सेम चौकोर हो जाता है ना। अब उसमें हम कैसे समझे आखिर के कौन सा खड़ा हो गया कौन सा आड़ा हो गया, क्योंकि कुर्ती तो चलो कभी कभी हम कट कर लेते हैं देख कर, डिज़ाइन पैटर्न, है ना, लेकिन फिर स्लीव्स के लिए हम कपड़ा निकालते हैं, सलवार जब हम बनाते हैं हमें नहीं समझ आता खड़ा आड़ा, उसमें हमारी ये दिक्कत आती है कि हमारी फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फैब्रिक की वजह से, क्योंकि स्ट्रेच होता है तो हमारा फैब्रिक खिंच जाता है, जब खिंचता है तो फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। अच्छा, तो ये समझ लेते सबसे पहले हम, है ना। तो देखिए, हम कपड़े को एक साइड से पकड़ेंगे और फिर उसे देखेंगे कि खिंच रहा है या नहीं खिंच रहा है। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम एक हैंड रख लेते हैं, आप भी अपना एक हाथ रख के आप ट्राई कीजिए, या फिर आप ऐसे पकड़ सकती हैं
कि ये खिंच रहा है ये या नहीं खिंच रहा है। ये तो खिंच रहा है ना। ये देखिए ये कितना और ये भी हो रहा है ये कपड़ा। देखिए आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो, साइड में से ऐसे पकड़ के आपको ऐसे स्ट्रेच करना है इसको। तो देखिए कितना झोल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा और एक कपड़ा है ना। ये यहाँ से आड़े तार है हमारे, खड़े तार नहीं है। खड़े तार में इतना तो खिंचता ही नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है खड़े तार में, ठीक है। ये आड़ा तार है इसीलिए ये इतना खिंच रहा है ना। अब देखिए यहाँ समझ आ गया आपको, आड़ा तार इसका ऐसे में है। अब हम यहाँ पे इसका खड़ा देखेंगे तो अच्छा खड़ा देखिए ये खिंच ही नहीं रहा मुझसे, ऊपर बस जितना है बस इतना ही स्ट्रेच हो रहा है। वो भी कॉटन फैब्रिक है मुलायम वाला, इसीलिए इतना भी हो रहा है। अगर हम नॉर्मली क्रैप फैब्रिक देखें या कुछ और देखें तो और ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं खिंचेगा। अच्छा खड़े तार में हमको ऐसे देख लीजिए, देखिए ये ऑरेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सीधा है सीधा, बिल्कुल सीधा है। तो हमको बस यही चेक करना है। आपको मेरी वीडियो से ये समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा खड़ा है होता है, कौन सा आड़ा होता है। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल टोटल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है आपको तो आप अपने घर पर बैठिए, एक फैब्रिक लीजिए, उसके खड़े आड़े तार अपनी आँखों से खुद देखिए, उसके बाद उसको स्ट्रेच करके देखिए कि हाँ स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। हमारा यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है तो ये हमारा आड़ा कपड़ा हो गया, और यहाँ पे हमारा स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो ये हो गया हमारा खड़ा कपड़ा, ठीक है। अब अच्छा ये हो गई हमारी फैब्रिक की बात। ऐसे कुर्ती कटिंग कर देंगे अपनी, ऐसे ये आड़ा हो रहा है ना, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये आड़ा कपड़ा है अपना। तो अगर हम कुर्ती भी हम सेम ऐसे ही रख के अपनी कट कर लेंगे तो ये हमारा आड़ा साइड हो गया कुर्ती का, ठीक है। तो ये यहाँ से स्ट्रेच होगा ऐसे, तो ये चाक कभी ऐसे भगेंगे कभी ऐसे भगेंगे, ये घूम जाएगी। जो चौक पे से घूमने की प्रॉब्लम होती है ना, ये कुर्ती चौक पे से क्यों घूम जाती है, ये प्रॉब्लम ये इसी आड़े कपड़े की वजह से होती है। हाँ जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मान लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे हम हमारी एक कुर्ती ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए या तो आप इस डिज़ाइन में ऐसे गोल कट कर लीजिए या आप सीधे कर लीजिए। अच्छा तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी इसमें, एक तो ये आर्म होल, तो ये ऐसे ऑरेव हो जाएगा आपका आर्म होल, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऑरेव हो जाएगा आपका आर्म होल, ठीक है। दूसरा ये आपकी जो चौक की प्रॉब्लम है, ये भी ऐसे या तो ये यहाँ से लंबा हो जाएगा या फिर यहाँ से तिरछा भगने लगेगा। जो कुर्ती घूमती है ना वो इसी वजह से घूमती है, यहाँ चौक पे से भी इसीलिए घूमती है और यहाँ आर्म होल पे से भी इसीलिए घूमती है क्योंकि हमने आड़ा फैब्रिक रखा होता है। अच्छा तो जब हमें आड़े में नहीं रखना है तो हमें खड़े में कैसे रखना है, जैसे हमने आपको बताया वैसे ही सिंपल। फिर हमको अपना कपड़ा देख लेना है, ये देखिए ऐसे हमें हमारा कपड़ा देख लेना है कि हमारा आड़ा साइड वो हो गया जो हमें नहीं चाहिए, है ना। फिर हमारा इस साइड से हमें देखना है कि ये खिंच रहा है क्या, नहीं ये नहीं खिंच रहा है, ये ऑरेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये खड़ा कपड़ा है, खड़े तार है अपने। तो हमें क्या करना है, इसको उठाकर ऐसे रख लेना है। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो कन्नी होती है ना यहाँ पे, ये वाली को भी जब सिलाई करते टाइम अगर आपके पास फैब्रिक ठीक है अच्छा है तो बेसिकली इसको बस आधे इंच का गैप रहता है, इसमें फैब्रिक रहता है आधे इंच के लगभग, तो इसको भी आपको कट करके अलग निकाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ बस समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारा रखा कपड़ा, यहाँ पे से हमने अपने कपड़े की कंधी निकाली यानी कि आर्म होल, यहाँ से हमने हमारी कमर निकाली और यहाँ पे हमने अपने चाक रख दिए सीधे सीधे, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना नेक बना लिया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से हमारा फैब्रिक कहीं नहीं हिलने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रेच करें तो हमारा आर्म होल भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा तिरछा नहीं भगेगा जैसे हमारा ऑरेब में भग रहा था। हाँ ऑरेब में जैसे जा रहा था ना वैसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधा रहेगा। और देखिए यहाँ पे जब हमारी चौक की बारी आती है ना, ये चौक बने हुए हैं चाक यहाँ पे, तो देखिए यहाँ चाक पे भी हमारा कपड़ा सीधा ही रहेगा, ना कि अगर अपन ऐसे भी लेके जाएंगे तिरछा तो ये सीधा ही आएगा कपड़ा, ये तिरछा कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि जो सीधे तार में है तो सीधे ही आएंगे इसके सारी सिलाई अपनी, है ना।
और वो जो अपनी प्रॉब्लम होती है ना, जो शोल्डर पे से यहाँ पे से कपड़े बेकार होते हैं, या फिर आर्म होल में हमारी झोल आ रही होती है, काफ़ी टाइम तो हम मार्किंग में गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं है, मार्किंग सब लोग अच्छे से ही करते हैं। जिसको नहीं आता है, बिगनर्स लोगों को, उनको मार्किंग में दिक्कत होती है, तो आप काफ़ी सारी वीडियो देख के उसे क्लियर कर सकते हो, मेरे चैनल पर भी देख सकते हो। बाकी अगर आपके मार्किंग सही करने के बाद, कटिंग सही करने के बाद भी आर्म होल में झोल आ रहा है, तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए आप कि कहीं मेरा कपड़ा आड़ा या खड़ा तो नहीं है, क्योंकि आड़ा खड़े की दिक्कत आपको मैं बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ऐसे ही होती है ना। तो ये तो हो गया हमारा फैब्रिक के ऊपर नॉलेज पूरा टोटल, ठीक है। अब हम एक चीज़ के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पे हमारा फ्रंट, अगर हमने हमारा फ्रंट आड़े में निकाल दिया, हमने आपको समझाने के लिए ड्राइंग की थी, निकालना नहीं है, लेकिन अगर हमने निकाल दिया कुछ रीज़न की वजह से, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कढ़ाई जो सूट में होती है ना, वो आड़े साइड में ही आती है, तो हमें मजबूरन आड़े में ही कटिंग करनी पड़ती है, कि जो गले की होती है, नेक की होती है कढ़ाई, जो या दामन की कढ़ाई होती है, वो आड़े में ही आती है। अब जब आड़े में आई हुई है तो हमें कटिंग आड़े में ही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये हो जाएगी, फिर जब हम अपना फ्रंट आड़े में कटिंग करेंगे तो हमारा बैक भी हम आड़े में ही कटिंग करेंगे। काफ़ी टाइम क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है ये कि हम आड़े में कर दी हमने फ्रंट की कटिंग, और बैक जो है हम खड़े में ले लेते हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी और ज़्यादा झोल आएगी हमारी कमर पे, हमारे आर्म होल में, हमारे जो दामन है यहाँ पे चाक में। सबसे ज़्यादा दिक्कत फिर इस चीज़ में आने लगेगी आपको कि आगे का आपने आड़ा ले लिया और पीछे का आपने खड़े में ले लिया। तो आपको इन चीज़ों का, बिगनर्स लोगों को इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है कि हम जब आड़ा फ्रंट लेंगे तो बैक भी हम आड़ा ही लेंगे। ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक खड़ा पार्ट निकाल दिया तो एक आड़ा पार्ट निकाल दिया, नहीं, हम अगर फ्रंट आड़ा लेंगे तो हम बैक भी आड़ा ही लेंगे, जिससे हमारी कुर्ती कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हमें मजबूर है हम आड़े में सिलने के लिए, या हमारे पास फैब्रिक कम है, तो कभी कभी इस वजह से भी हमें आड़े में निकालना पड़ता है, तो मजबूरी वाली बात हो जाती है, तो ठीक है, हम एडजस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को, है ना। लेकिन अगर अपने पास फैब्रिक ठीक है और अपना ऑल ओवर ऐसे फैब्रिक अपना एक जैसा है, तो हम कभी भी ऐसे आड़े में कपड़े कोई कुर्ती कट नहीं करेंगे, आड़े में स्लीव्स कट नहीं करेंगे, वरना जो घूमने वाली प्रॉब्लम है, चाक घूमने वाली, स्लीव्स घूमने वाली प्रॉब्लम है, वो बनी रहेगी, वो कभी ठीक नहीं होगी, चाहे आप कितना ही ट्राई कर लीजिए, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए, और जो लोग सिलाई शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी है ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि हमने सिलाई कर तो ली है, सीख ली है, हम कटिंग भी करते हैं, हम सिलाई भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा कुर्ता घूम जाता है, हमारा गला घूम जाता है, हमारे शोल्डर घूम जाते हैं, आर्म होल में झोल आ जाता है ना। तो ये खड़े आड़े के कपड़े की वजह से भी होती है ये चीज़ें, है ना। तो इस चीज़ को समझ के आपको चलना है और ये चीज़ों का ध्यान भी रखना है। और जब भी हम हमारी फ़ाइल बनाएंगे तो उस फाइल में हमको शुरू पे या तो हमें ऐसे कपड़ा काट के उसमें लगा देना है, और एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ या डायग्राम बोल लीजिए आप, डायग्राम बना के, चित्र बना के आपको लगा लेना है और खड़े आड़े तार का यहाँ पे लिख देना है। जैसे अब इसी वीडियो में हम एक चीज़ की और बात करेंगे, किस भी चीज़ की, कि औरत पट्टी की। औरत पट्टी हम कैसे निकालते हैं, तो वो देखिए, काफ़ी सारे लोगों को औरत पट्टी निकालनी नहीं आती है। तो अब आप देखिए, जैसे नाम से ही समझ सकते हैं आप कि औरत समझ में आ रहा है ना। औरत का मतलब यही है कि तिरछा, ऐसे ऐसे तिरछे में हमें निकालना है। और तिरछे में क्यों निकालना है, अब ये भी मैं आपको बता दूं, किसी को नहीं पता होता है कि तिरछे में क्यों निकालना है अपन को, क्योंकि जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो सीधी पाइपिंग कहीं भी नहीं लगाते हैं। और ये पट्टी हम क्यों निकालते हैं ये बताइए। गले के लिए ही निकालते हैं, या तो पट्टी फोल्ड करके अंदर लगाने के लिए या फिर पाइपिंग लगाने के लिए, ठीक है, और ये पट्टी। और जब हमारा कपड़ा और भी नहीं होगा तो वो घूमेगा कैसे। मैंने आपको बता दिया कि खड़े तार में कपड़ा घूमता नहीं है। मैंने आपको अभी इस फैब्रिक पे समझाया था यहाँ पर कि खड़े कपड़ा कभी भी हमारा घूमता नहीं है। देखिए खिंचेगा नहीं ये, और जब ये खिंचेगा नहीं तो गोल घूम के अपनी पाइपिंग जब हम लगा रहे हैं, ये हमारा गला है गोल गला, जब हम यहाँ गले पे पाइपिंग लगाएंगे तो ये यहाँ पे घुमाते हुए लेकर आएंगे हम, या फिर पट्टी लगा रहे हैं जो अपन अंदर फोल्ड करते हैं पट्टी इसकी, तो वो भी ओरेब में ही कटेगी। और अगर जब हमारा ओरेब खिंचेगा ही नहीं, हमने ऐसे सीधी सीधी अपनी निकाल ली ओरेब पट्टी, ऐसे आधे इंच की निकाल लो, 2 इंच की निकाल लो, अगर अपन फोल्ड अंदर कर रहे हैं तो 2 इंच की निकाल लो, अगर अपन पाइपिंग लगा रहे हैं तो 1 इंच की निकाल लो अपन, है ना। पाइपिंग किस पे लगा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है उसकी चौड़ाई पे, है ना। तो ये चीज़ें
आपको बस ध्यान रखना इन चीज़ों का है कि अगर आपको खड़े में आपने सिंपल ऐसे ही निकाल दिया तो ये खिंचेगी नहीं, और जब ये खिंचेगी नहीं तो हम जब गोल लगाएंगे ना तो ये अपना सिकुड़ जाएगा गला, ये कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबल लेने के लिए हमें करना क्या है, फ्लेक्सिबल करने के लिए हमें इसे ऑरेब में काटना है, यानी कि आड़े कपड़े से ऑरेब हम बनाएंगे अपना। कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं अब ये फ्रेंड एक बार। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से उठा के एक कोना यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये देखिए रख दिया। अब कपड़ा ऑरेब कहाँ आया हमारा, ये वाला जो कपड़ा है ये हमारा ऑरेब हो जाएगा, अब तिरछा हो जाएगा, ठीक है। ऑरेब का मतलब ये तिरछा। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। कभी ये मत सोचिएगा कि कपड़ा कम है तो हम ऐसे सीधे सीधे निकाल दें, या हम ऐसे आड़े आड़े में निकाल दें। आड़ा बताया मैम ने तो आड़ा ही निकालने चले हम, इधर से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, नहीं वो भी इतना नहीं होगा जितना कि ये ऑरेब में होगा, ठीक है। ये ऑरेब में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे निशान लगा के अपनी जितनी चाहें उतनी पट्टियाँ अपने निकाल सकते हैं। जैसे अगर अपने गला शॉर्ट गला पहनना है अपन तो एक या दो में हो जाएगा अपना काम। अगर जैसे अपन और लॉन्ग पहन रहे हैं तो हम ऐसे ही करके यहाँ पे से और एक पट्टी अपनी यहाँ से निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें और ज़्यादा पट्टियाँ मिल जाएंगी, और यहाँ पे से हम जॉइन करके इसे बड़ी लंबी कर लेंगे और आराम से ब्लाउज़ के गले में डीप नेक में भी आराम से हम पट्टियाँ लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे पकड़ के देख लेते हैं कि आपने निशान तो लगा लिया, क्या पता हम कट कर दें और ये फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो फिर इसीलिए हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। कैसे, ये देखिए हो रहा है ना, देखिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो रहा है जितना तो अपना इसमें भी नहीं हुआ था उससे ज़्यादा ऑरेब में हो रहा है। जितना हमारा तिरछे कपड़े में भी नहीं होता है उतना हमारा ऑरेब कपड़े में हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है। देखिए सारी पाइपिंग मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ, एक एक करके। देखिए ये वाली पट्टी हमने अगर कट करी है तो इसको फ्लेक्सिबल करके देखेंगे, ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। ये वाली कट करी है तो इसके यहाँ पकड़ेंगे, इसका सिरा पकड़ेंगे और देखिए कितना फ्लेक्सिबल हो रहा है। फिर ये वाली कट की है तो मैं इसका भी बता दूँ, ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। मतलब ये हो टोटल मिला के कि आपको जब भी ऑरेब पट्टी कट करनी है तो हमें ऑरेब जगह ही निकालनी पड़ेगी। और ऑरेब के लिए आपको सिंपल करना क्या है, आपके पास कोई भी इतना फैब्रिक है, इतने फैब्रिक में भी अगर ये मेरा डबल फोल्ड में, अगर ये डबल फोल्ड में ना भी हो, आपका अगर सिंपल इतना सा ही है ये फैब्रिक, तो इसमें भी आपको ऑरेब पट्टी काफ़ी सारी निकल जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक कोना लेके अपने ऐसे कोने पे रख दिया, यहाँ पे एक निशान लगा लिया अपन ने, उसके बाद आगे लगा देंगे, फिर आगे लगा देंगे, फिर आगे लगा देंगे, फिर आगे लगा देंगे, ठीक है। 1-1 इंच का ब्लाउज़ में लगा रहे हैं या किसी में, है ना। और यहाँ पे फिर और हमें ऐसा लग रहा है कि कम है तो देखिए यहाँ पे से हम जब निकालेंगे तो हम और आगे भी लगा सकते हैं। इसे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, जितना भी फिर ऑरेब कपड़ा एक बार ऐसे करके कट हो जाएगा तो सब चीज़ें फिर ऑरेब ही हो जाएंगी। यहाँ से सारा कपड़ा ऑरेब से ही निकला, तो यहाँ से हम पट्टियाँ निकालते जाएंगे। और ये डबल फोल्ड में है तो आपको एक एक नहीं मिलेगी, डबल मिलेंगी कि ये इतनी मिल गई और नीचे भी इतनी मिल गई। तो अपन इसको करके ऐसे अपना अगर 9 इंच का 10 इंच का भी गला है अपना किसी ब्लाउज़ का, तो हम उसमें भी इस पट्टी को आराम से लगा सकते हैं। इतनी लंबी जो इतने से फैब्रिक में निकल आएगी, है ना। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फैब्रिक कम है तो हम ऑरेब कैसे निकालें। तो ऑरेब आपको सिंपल ऐसे ही तरीके से निकालना है। अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जैसे हमने सूट यानी कि कुर्ती, जब हम कुर्ती यहाँ पे कुर्ती हम जब खड़े में निकालेंगे, खड़े कपड़े में निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ब्लाउज़ जो है, ब्लाउज़ भी हम खड़े कपड़े में निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ब्लाउज़ आड़े में निकाल दें और कुर्ती हम खड़े कपड़े में निकालेंगे, नहीं। और ये आपको अपने फाइल की फ्रंट या सेकंड पेज पे ही यहाँ पे ऐसे आपको फाइल में लिख लेना है, जिससे आप कभी ये चीज़ें भूलें नहीं। और कभी किसी और को सिखाएं तो भी आप बेसिक से ही सिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता है आपको, और फिर इन चीज़ों की वजह से आपको दिक्कत आती है। फिर आप ये बोलते हो कि हमने सब चीज़ें कर ली, हमें सिलाई नहीं आ रही, हमारी फिनिशिंग ही नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को आपको नोट करके रख लेना है, जिससे आप खुद सीखें पहले, फिर दूसरों को सिखाएं, है ना। और फिर नंबर 2 पे हम क्या देख लेते हैं कि जब हम कुर्ती का एक पार्ट आड़े में निकालना नहीं है अपन को, लेकिन जब कभी कढ़ाई आ गई है या कपड़ा कम है और मजबूरन हमें निकालना पड़ा है, एक पार्ट अगर आड़े में निकाला है तो दूसरा भी हम आड़े में ही निकालेंगे, आड़े में ही।
निकालेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपके फाइल के फ्रंट पेज पे ही आपको ये चीज़ें लिख लेना है, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट इसका यहाँ पे नोट कर लेंगे कि यहाँ पे हम हमारी स्लीव्स जो आस्तीन है, आस्तीन या बाजू बोल लीजिए, बाजू, वो भी हमें कैसे निकालनी है, खड़े में ही निकालनी है। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि है ना खड़े में मतलब हमने निकाल ली है, फिर क्या गारंटी है कि इसमें मतलब है ना फिनिशिंग आ जाएगी। तो मेरी गारंटी है इसमें, एक बार आप करके देखिए। मैंने किया है, मैंने खुद से ये चीज़ें नोटिस की हैं। मैं काफ़ी सालों से स्टिचिंग कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ें खुद नोटिस की हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने खुद सीखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें बेसिकली आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिए। ऐसे लिख के डायग्राम बना के ये चीज़ें, छोटी छोटी पॉइंट जो होते हैं ना, ये हमारे मिस हो जाते हैं और उसके बाद हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं कि हमारे आर्म होल में झोल आ गई, हमारी फिटिंग में झोल आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई और नहीं बताएगा सिवाय मेरे, या फिर एक दो चैनल और कोई होंगे जो डिटेल में आपको अच्छे से बताते होंगे। मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको बेसिक से समझाएंगे ये चीज़ें। तो बेसिक ज़रूर अपने फाइल के फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे ऐड कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मैं अपनी क्लास 3 जो होगी वो हमारी इन चीज़ों के ऊपर होगी कि हमें सिलाई में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तरीके से समझाऊंगी, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, किस काम में आती हैं हमारी ये चीज़ें, तो वो भी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे थर्ड क्लास जब भी आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।